उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हेमवती नंदन बहुगुणा केंद्रीय विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजों को राज्य के श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय श्रीनगर से संबद्ध किए जाने के खिलाफ केंद्र सरकार के आदेश को चुनौती देने वाली रविंद्र जुगरान अरुण कुमार महिला महाविद्यालय पीजी बीएसएम पीजी कॉलेज रुड़की व दयानंद शिक्षण संस्थान द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामले को सुनने के बाद केंद्र सरकार के आदेश पर 5 जून 2020 को निरस्त करते हुए केंद्र व राज्य को आदेश दिए कि दोनों सरकार 2 माह के अंदर ये तय करे कि केंद्रीय विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजों को दी जाने वाली ग्रांट का भुगतान केंद्र सरकार वहन करेगी या फिर राज्य सरकार। साथ ही खंडपीठ ने राज्य सरकार को ये भी आदेश दिए हैं, जब तक दोनों सरकारें निर्णय नहीं ले लेती तब तक कॉलेजों को दी जाने वाली ग्रांट राज्य सरकार नियमानुसार दे। रविंद्र जुगड़ान जी द्वारा एक पीआईएल फाइल की गई थी, जिसमें जो केंद्र सरकार का एक आदेश था 5 अक्टूबर 2020 का 5 जून 2020 का, जिसके द्वारा उन्होंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी को ये लिखा था कि भाई ये जितने कॉलेजेस हैं आपके साथ जो जुड़े हुए हैं, स्टेट से ग्रांट ले रहे हैं, उनको सब डीएफिलेट कर दिया जाए। उसके बेस पे रजिस्ट्रार सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने एक ऑर्डर निकाल दिया स्टेट गवर्नमेंट को, इनको सबको डीएफिलेट कर दिया जाए। जिसके बाद स्टेट गवर्नमेंट ने इन डीएफिलेशन के लिए लेटर जारी करने शुरू कर दिया। उसको हमने चुनौती दी। हमने ये कहा कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट के धारा 4F में जो प्राविधान है उसके अनुसार ये जो ऑर्डर है केंद्र सरकार का, ये इलीगल अवैध ऑर्डर है और यूजीसी रेगुलेशन के वायलेशन में कोई भी ऑर्डर जो है पोषणीय नहीं है और ना ही राज्य सरकार को इसकी कोई पावर है। इस पर आज दोनों पक्षों को सुनने के बाद केंद्र कोर्ट द्वारा, माननीय उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा ये हमारा बातों को सही मानते हुए ये कहा गया कि चूँकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट के तहत कोई ऐसा प्राविधान, कोई ऐसी अधिकारिता केंद्र सरकार को नहीं है कि वो डीएफिलेट कर सके। ये पावर केवल यूजीसी रेगुलेशन के हिसाब से या तो यूनिवर्सिटी की है या फिर यूजीसी की है, जो भी उसमें एक निर्धारित प्रक्रिया है। तो उन्होंने कहा कि अतः इस आधार पे दोनों ऑर्डर निरस्त किए जाते हैं और साथ ही साथ क्योंकि राज्य सरकार द्वारा ये कहा गया कि चूँकि केंद्रीय विश्वविद्यालय बनने के बाद जो सारा वेतन वगैरह देना है वो उसकी जिम्मेदारी जो है केंद्र की होनी चाहिए, हमारे पर उसका बोझ नहीं होना चाहिए। तो केंद्र राज्य की के इस बात पे और विभिन्न प्राविधानों की व्याख्या करने के बाद माननीय उच्च न्यायालय द्वारा केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को एक आदेश दिया है कि वो जॉइंटली बैठ के एक निर्णय लें और 2 महीने के अंदर इस पे विचार करें कि भाई जो ग्रांट इनको मिल रही है इनको मिलती रहेगी और या फिर केंद्र सरकार देगी। और तब तक के लिए जो ग्रांट ये पा रहे थे राज्य सरकार से वेतन आदि के संबंध में वो इनको मिलते रहेंगे। तो आज बड़ा ऐतिहासिक निर्णय दिया है माननीय उच्च न्यायालय द्वारा और जो मनमाना आदेश था केंद्र सरकार का उसे निरस्त कर दिया है।